आदेश, जय महाकाल। देखिए, अगर आप तंत्र में ए से लेकर जेड तक सीखना चाहते हैं, अगर आप साधना में ए से लेकर जेड तक सीखना चाहते हैं, तो साधना में जितनी भी प्रकार की साधनाएं होती हैं और तंत्र में जितने भी चरण होते हैं, कैसे एक मंत्र को जागृत करें, कैसे अपनी चौकी को बांधें, पुरस्चरण कैसे करें, सिद्धि कैसे पाएं, अपने आप को कैसे बचाएं, नकारात्मक लोगों से कैसे बचें, शत्रुओं से अपने घर की रक्षा कैसे करें, अपने शरीर की रक्षा कैसे करें, जब कोई आपके ऊपर सवारी से वचन लेकर या शक्तियों से वचन लेकर आपके ऊपर कुछ छोड़ देता है, जिसे मुठ कहते हैं, चला देता है, तो उससे कैसे बचें। यह सारा ज्ञान आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप संकेतों को देख रहे थे और कहीं पर भी आपको कोई ऐसी चीजें नहीं सिखा रहा है, कहीं पर भी आपको कोई ऐसी चीजें नहीं सिखा रहा है। जो सिखाते हैं उनके पास आप जाते हैं और आपको महंगी महंगी फीस देना पड़ता है, पर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या जुड़े रहे हैं या जुड़ेंगे, वो सब लोगों को सारा ज्ञान यहीं पर मिलेगा। चाहे आप एक महिला हो, चाहे आप एक पुरुष हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो 18 से लेकर या 60 साल की आपकी एज हो, चाहे आपका स्तर कोई भी हो, चाहे आपने कभी तंत्र को जाना हो या नहीं जाना हो, या आप एक साधारण इंसान हो, आप एक गृहिणी हैं जो पूजा पाठ करती हैं सिर्फ, तब भी आप सीख जाओगे। मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे। आज के बाद अब जो भी वीडियो आएगी वो उसी से रिलेटेड आएंगी। और प्लेलिस्ट है, एक तंत्र कैसे सीखें और दूसरी प्लेलिस्ट है साधना कैसे सीखें। तो अब आप अपने कमर को कस लीजिएगा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप यहीं पर सब कुछ सीखेंगे जिसके लिए आप दर दर भटकते रहते हैं और कोई आपको जवाब नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि साधना के मार्ग में खूब आगे बढ़ें, आप अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी तरक्की करें, लेकिन आपको कोई समझाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, उसके लिए मैं बैठा हूं। जो भी आपको दिक्कतें आएंगी उसका भी मैं जवाब दूंगा, समाधान करूंगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या तुम केवल दिखावे के लिए माथे पर तिलक लगाते हो और घंटों मंदिर में बैठकर माला फेरते हो? जागते रहो, क्योंकि तंत्र शास्त्र कहता है कि ईश्वर तुम्हारी माला के मन के नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय के भाव गिनते हैं। लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी पूजा करना ही भक्ति है, पर असली भक्ति तो वो है जो तुम्हारे अस्तित्व को ही बदल दे। आज मैं तुम्हारा गुरु उन 5 अचूक और गुप्त संकेतों का पर्दाफाश करूंगा जो चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अगर ये संकेत तुम्हारे भीतर हैं तो तुम साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात शिव के अंश बन चुके हो। देखो, अघोर मार्ग पर भक्ति का अर्थ है स्वयं को मिटाकर शिव में मिल जाना। यहां पाखंड, आडंबर, झूठे प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें भी अपनी साधना के दौरान संसार से अलग होने या असीम शांति का महसूस होना होता है, तो बिना डरे अपनी स्थिति को इस वीडियो के कमेंट में लिखना। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके कमेंट का जवाब देता हूं जिन्हें महादेव ने चुना होता है। याद रखना, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधकों, पहली पहचान, जब तुम भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि उन्हें केवल महसूस करने के लिए उनके पास जाते हो। अगर तुम्हारी पूजा व्यापार बन गई है, मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, तो वो भक्ति नहीं, सौदा है। सच्ची भक्ति में साधक कहता है, हे महादेव, जैसे आप रखें वैसे ही मैं खुश हूं। यह पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति का पहला स्तंभ है। दूसरा संकेत है, जब तुम्हारे मन से घृणा और अहंकार मिट जाए और तुम्हें हर जीव में अपने इष्ट महादेव या मां काली के दर्शन होने लगे। यदि तुम मंदिर में मत्था टेकते हो पर बाहर किसी गरीब या पशु को दुत्कारते हो, तो तुम्हारी भक्ति झूठी है। अघोर तंत्र कहता है कि जो कण कण में शिव को देख ले वही सच्चा भक्त है। तीसरा संकेत, जब जीवन में पहाड़ जैसा संकट आए पर तुम्हारा विश्वास महादेव पर से रत्ती भर भी न डोले, तुम विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा हाथ साक्षात काल के स्वामी ने पकड़ा है। सच्ची भक्ति तुम्हें वो मानसिक शक्ति देती है कि तुम संतान में भी मुस्कुरा सकते हो। चौथा संकेत, जब तुम्हें भीड़ भाड़ और दिखावे से चिढ़ होने लगे और तुम एकांत की तलाश करने लगो,
तुम बाहर के शोर से कटकर अपने भीतर के नाद को सुनने लगते हो। ये एकांतवास ही तुम्हारे और ईश्वर के बीच के सीधे संवाद का माध्यम बनता है। यदि तुम्हें अपनी ही आत्मा में सुख मिलने लगा है तो तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो चुकी है। पांचवां और अंतिम संकेत, जब तुम्हारी वाणी में सत्य का तेज और व्यवहार में असीम विनम्रता आ जाए, सिद्धि और भक्ति मिलने पर इंसान जुड़ जाता है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़। अगर तुम्हारी साधना तुम्हें अहंकारी बना रही है तो समझ लो तुम गलत मार्ग पर हो। सच्चा भक्त वही है जिसके पास बैठने मात्र से दूसरों को शांति मिले। चलो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है। अगर सोना खोटा होगा तो वो काला पड़ जाएगा और जल जाएगा, पर अगर सोना खरा होगा तो वो आग में तपकर और भी ज्यादा चमकेगा। तुम्हारी जिंदगी वो आग है और तुम्हारी भक्ति वो सोना है। दुनिया के कष्ट तुम्हें काला नहीं कर सकते, बल्कि वे तुम्हारी भक्ति की चमक को और बढ़ा देते हैं। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे भक्त को महादेव की मौजूदगी अपनी हर धड़कन में महसूस होने लगती है। अपनी भक्ति को इस आग में तपाओ और शुद्ध सोना बनाओ। देखो मेरे प्यारे साधकों, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, भक्ति कोई ओढ़ने वाली चादर नहीं है जिसे जब चाहा उतार दिया। ये वो रंग है जो एक बार चढ़ जाए तो मरते दम तक नहीं उतरता। पाखंडी तांत्रिकों और चमत्कार दिखाने वाले ढोंगियों के चक्कर में अपनी सात्विक भक्ति को मैला मत करना। महादेव को रिझाने के लिए तुम्हें किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, बस एक शुद्ध आंसू और सच्चा पुकार ही काफी है। मर्यादा में रहोगे तो ये दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, और अगर भटके तो महादेव का तीसरा नेत्र खुलने में देर नहीं लगेगी। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी संकट के समय वो अदृश्य शक्ति का सहारा महसूस होता है? क्या तुम्हारे भीतर भी जीवों के प्रति करुणा जागी है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने अपनी आत्मा को खोलना ही सच्ची भक्ति का आरंभ है। अपने अनुभवों को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप के द्वारा मैं जवाब में बताऊंगा कि अपनी भक्ति को अखंड सिद्धि में कैसे बदलें। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो, अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ते रहो। मैं आपके साथ हूं। सत्य के साधक बनो। आदेश। जय महाकाल।